आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अहम बातें। वीडियो सीक्वेंस से देखें। इस वीडियो को समझने के लिए आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये वीडियो वेस्ट है अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं। इसको सीक्वेंशियली देखने का तरीका ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मौजूद हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक कॉमन फ्रैक्शन, इट्स टाइप्स एंड मिक्स नंबर है। मान लीजिए कि हम बेकरी से एक केक खरीदते हैं। इस कंप्लीट या इंटायर केक को होल कहते हैं। हम होल नंबर में इसको 1 लिखेंगे और 1 कहेंगे। होल नंबर बेसिक काउंटिंग नंबर 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं। अब अगर हम इस केक को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें और एक हिस्सा निकाल लें तो हम कौन से नंबर से बताएंगे कि हमने कितना केक निकाल लिया है। ऐसे नंबर्स जो 1 होल से कम हो या 1 होल के बराबर हो या 1 होल से ज़्यादा हो फ्रैक्शन कहलाते हैं। ऐसे नंबर यानी फ्रैक्शन को लिखने का ये तरीका है कि जितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है इसको लाइन के नीचे लिखा जाता है। इसके लिए जो वर्ड है वो डिनोमिनेटर है। बराबर हिस्सों में से जितने हिस्से लिए जाते हैं इसको लाइन के ऊपर लिखा जाता है। इसको न्यूमरेटर कहते हैं। अब हम बता सकते हैं कि हमने केक का 1/2 निकाला है। 3/5 में न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 5 से कम है। इसका मतलब है कि फ्रैक्शन 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। 5/5 में न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर 5 बराबर हैं। इसका मतलब है फ्रैक्शन 1 के बराबर है। 7/5 में न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर 5 से बड़ा है। इसका मतलब है फ्रैक्शन 1 से बड़ा है। फ्रैक्शन को मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा जा सकता है, जैसे 4/7। इसको कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। 4/5/7 इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। 4/10 इसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। एक तरीका 2 and 3/5 इसको मिक्स नंबर कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से फ्रैक्शन को लिखा जा सकता है। हम कॉमन फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के कंसेप्ट पर गौर करते हैं। कॉमन फ्रैक्शन को a/b की सूरत में लिखा जाता है। इसमें a और b दोनों इंटीजर होते हैं। a न्यूमरेटर, b डिनोमिनेटर है। इसमें अहम बात यह है कि डिनोमिनेटर कभी भी 10, 100, 1000 एट्सेट्रा ना हो, क्योंकि अगर 10, 100, 1000 हुआ तो ये डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। कॉमन फ्रैक्शन को वल्गर और सिंपल फ्रैक्शन भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन को या तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पर तकसीम किया जा सकता है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे 5/8। 5 न्यूमरेटर 8 डिनोमिनेटर से छोटा है। 5 < 8। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जैसे 4/3। 4 न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर से बड़ा है। 4 > 3। अगरचे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैथमेटिकली प्रॉपर है, लेकिन आम तौर पर रवाज है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में तब्दील कर देते हैं। एक रेसिपी में हमें दूध के 1 and 1/2 कप की ज़रूरत होती है, ना कि दूध के 3 हाफ कप की। मिक्स फ्रैक्शन
एक मिक्स फ्रैक्शन एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है। 2 and 3/5 बराबर है 2 + 3/5 के। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स नंबर हासिल करना और मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हासिल करना। आइए 13/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में तब्दील करते हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पर तकसीम करें। क्वोशंट को एक होल नंबर के तौर पर लिखें। रिमाइंडर को न्यूमरेटर के तौर पर सेम डिनोमिनेटर के ऊपर लिखें। आइए 1 and 1/2 मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हासिल करने के लिए हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को होल नंबर हिस्से से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर मिक्स नंबर के न्यूमरेटर में प्रोडक्ट जमा करें। रिजल्ट को न्यूमरेटर के तौर पर डिनोमिनेटर के ऊपर लिखें। 2 times 1 + 1 = 3 over 2। 1 and 1/2 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2 में तब्दील कर दिया है। एक और तरीके से हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं। हम 2 and 1/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। स्टेप 1, हम 2 and 1/5 को होल नंबर प्लस फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हैं। स्टेप 2, होल नंबर 2 के डिनोमिनेटर में 1 डालकर इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। हम 2 को इक्वल फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 होगा। ये डिनोमिनेटर वही है जो प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। वन का टेबल रिकॉल करें। 1 से 5 हासिल करने के लिए हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मतलब है कि हमें फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। टू टाइम्स 5 = 10। 10/5 मतलूबा इक्वल फ्रैक्शन है। स्टेप 3, इक्वल फ्रैक्शन प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। 10/5 + 1/5 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। हम सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और उसे एक डिनोमिनेटर के ऊपर लिख देते हैं। 10 + 1 = 11। thus 2 and 1/5 = 11/5। 11/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम कंपेयरिंग फ्रैक्शन सीख चुके हैं और कंपेयरिंग मिक्स नंबर सीखने जा रहे हैं। विच फ्रैक्शन इज लार्जर, 10 and 1/3 या 12 and 2/3 या 6 and 2/3? हम जानते हैं कि मिक्स नंबर होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है। कंपेयरिंग करते वक्त सबसे पहले हम होल नंबर को देखते हैं। हम फ्रैक्शन पार्ट को देखे बगैर कह सकते हैं 12 होल नंबर 10 होल नंबर और 6 होल नंबर से बड़ा है। लार्जर होल नंबर वाला मिक्स नंबर बड़ा होता है। सो 12 and 2/3 greater than 10 and 1/3 greater than 6 and 2/3। Which fraction is larger, 1 and 1/4 या 1 and 3/4? हम मिक्स नंबर में सबसे पहले होल नंबर को देखते हैं। अगर होल नंबर सेम हो तो हम फ्रैक्शन पार्ट को देखते हैं। जिस मिक्स नंबर का फ्रैक्शन बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है। 1/4 और 3/4 फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं।
बड़े न्यूमिनेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है। 3/4 ग्रेटर देन 1/4, सो 1 and 3/4 ग्रेटर देन 1 and 1/4। हम मिक्स नंबर को कंपेयर करेंगे जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। विच फ्रैक्शन इज लार्जर, कौन सी फ्रैक्शन लार्जर है, 2 and 2/3 या 2 and 3/4। हम जानते हैं कि कंपेयरिंग मिक्स नंबर में सबसे पहले होल नंबर पर गौर किया जाता है। अगर होल नंबर सेम हो तो फ्रैक्शन पार्ट को देखते हैं। अगर फ्रैक्शन पार्ट के डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। अगर फ्रैक्शन पार्ट के डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं और फिर लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करने के ये स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हम 2/3 एंड 3/4 फ्रैक्शन के लिए लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मालूम करते हैं। 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन है। 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12 एंड सो ऑन है। 12 दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा, सो LCD इज ऑल्सो 12। स्टेप 2, 2/3 और 3/4 के इक्वल फ्रैक्शन मालूम करते हैं। इस इक्वल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए। 3 से 12 हासिल करने के लिए हमें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 times 4 is equal to 12, 2 times 4 is equal to 8। 8, 12 इक्वल फ्रैक्शन हासिल हुई है। 3/4 फ्रैक्शन में 4 से 12 डिनोमिनेटर हासिल करने के लिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो नोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 times 3 is equal to 12, 3 times 3 is equal to 9, 9, 12 इक्वल फ्रैक्शन हासिल हुई है। So and 2/3 is equal to 2 and 8, 12 and 2 and 3/4 is equal to 2 and 9, 12। स्टेप 3, अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम नोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। 9 नोमिनेटर बड़ा है 8 नोमिनेटर से, 2 and 9, 12 ग्रेटर देन 2 and 8, 12। सो 2 and 3/4 ग्रेटर देन 2 and 2/3। याद रखिए मिक्स नंबर को कंपेयर करते वक्त सबसे पहले होल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। जिस मिक्स नंबर का होल नंबर बड़ा होगा वो मिक्स नंबर लार्जर होगा। अगर होल नंबर सेम है तो फ्रैक्शन पार्ट को कंपेयर करें। लार्जर फ्रैक्शन पार्ट वाला मिक्स नंबर बड़ा होगा। अगर फ्रैक्शन पार्ट के डिनोमिनेटर सेम है तो मिक्स नंबर के नोमिनेटर को कंपेयर करें। लार्जर नोमिनेटर वाला मिक्स नंबर लार्जर होगा। अगर मिक्स नंबर के फ्रैक्शन पार्ट के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इन्हें लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करें, फिर इनके नोमिनेटर को कंपेयर करें। एक जैसे डिनोमिनेटर्स वाले मिक्स नंबर्स की एडिंग 5 and 5, 6 प्लस 7 and 5, 6। हम देख सकते हैं कि दोनों मिक्स नंबर के डिनोमिनेटर सेम हैं। हम होल नंबर को ऐड करते हैं। 5 + 7 = 12। हम फ्रैक्शन पार्ट को ऐड करते हैं। 5, 6 + 5, 6 = 10, 6। 10, 6 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में तब्दील करते हैं। न्यूमरेटर 10 को डिनोमिनेटर 6 पर तकसीम करते हैं। 1 कोशेंट को एक होल नंबर के तौर पर लिखते हैं। 4 रिमाइंडर को नोमिनेटर के तौर पर सेम डिनोमिनेटर के ऊपर लिखते हैं।
होल नंबर 12 और होल नंबर 1 को ऐड करते हैं। 12 प्लस 1 एंड 4 6 इज इक्वल टू 13 प्लस 4 6। ये एक मिक्स नंबर है क्योंकि इसमें एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 13 एंड 4 6 एक मिक्स नंबर है। प्रॉपर फ्रैक्शन 4 6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 2 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। 13 एंड 2/3 जवाब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जो स्टेप सेम डिनोमिनेटर्स वाले मिक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए हमने लिए थे, ये वही कुछ लिखा हुआ है। इनको आप पढ़ लें और याद रखें। मुख्तलिफ डिनोमिनेटर्स वाले मिक्स नंबर्स की एडिंग। 10 एंड 5 12 प्लस 5 एंड 3/4। हम देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। पहला स्टेप है कि दोनों डिनोमिनेटर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करें। मल्टीपल्स ऑफ 4 4 8 12। 12 के मल्टीपल्स 12 24 एंड सो ऑन। 12 दोनों मल्टीपल्स में मौजूद है और ये छोटा भी है, इसलिए एलसीएम 12 है। एलसीएम ही एलसीडी है, एलसीडी भी 12 है। स्टेप 2, हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे एलसीडी हासिल हो जाए। जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 एंड 5 12 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 12 है। 5 एंड 3/4 के डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 12 हासिल हो जाए। जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 एंड 5 12 प्लस 5 एंड 9 12 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। स्टेप 3 में हम इनके होल नंबर्स को ऐड करते हैं। 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। स्टेप 4 में हम इनके फ्रैक्शन पार्ट को ऐड करते हैं। 5 12 प्लस 9 12 इज इक्वल टू 14 12। स्टेप 5, 14 12 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको मिक्स नंबर में तब्दील करते हैं। नोमिनेटर 14 को डिनोमिनेटर 12 पर तकसीम करते हैं। क्वोशंट 1 को होल नंबर के तौर पर लिखते हैं। रिमाइंडर 2 को नोमिनेटर के तौर पर सेम डिनोमिनेटर 12 के ऊपर लिखते हैं। 15 प्लस 1 एंड 2 12 इक्वल है 16 एंड 2 12 के। 16 एंड 2 12 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। स्टेप 6, 16 एंड 2 12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। 16 एंड 16 जवाब हासिल हुआ है। इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ एक पर तकसीम हो सकता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अनलाइक डिनोमिनेटर के मिक्स नंबर्स को ऐड करने के स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये वो स्टेप हैं जो हमने लिए थे। इनको पढ़ लें और याद रखें। Subtracting mixed number with like denominators. 23rd and 11 12 minus 12 and 5 12। आप देख सकते हैं कि दोनों मिक्स नंबर के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। हम फ्रैक्शन पार्ट को आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 11 12 माइनस 5 12 इज इक्वल टू 6 12। होल नंबर को भी आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 23 माइनस 12 इज इक्वल टू 11। फ्रैक्शन पार्ट की टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 6
और 12 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। हम 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। 11 एंड 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है। Subtracting mixed number with like denominators, borrowing 14 and 1/6 minus 7 and 3/6 दोनों मिक्स नंबर के डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन हम 1/6 से 3/6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम होल नंबर 14 से 1 बारो लेंगे। हम 14 एंड 1/6 को रीग्रुप करते हैं। बारो लेने से 14 13 बन जाता है। हम 14 एंड 1/6 को 13 + 1 + 1/6 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएं तो ये 1 के बराबर होता है। +1 6 और 6 के बराबर है। हमने 6 इसलिए लिया है क्योंकि 6 फ्रैक्शन पार्ट का डिनोमिनेटर है। 6 over 6 और 1 over 6 बराबर हो जाते हैं 7 over 6 के। 14 एंड 1/6 को रीनेम करने के बाद, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करने के बाद 13 एंड 7/6 हासिल हुआ है। फ्रैक्शन पार्ट 7/6 से 3/6 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 7/6 माइनस 3/6 बराबर है 4/6 के। होल नंबर 13 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। 6 एंड 4 6 मिक्स नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करते हैं। 6 एंड 2/3 हमारा मतलूबा आंसर है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सब्ट्रैक्टिंग मिक्स नंबर्स विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स 23/4 माइनस 5/1/5 के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। हम डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को सेम डिनोमिनेटर में तब्दील करेंगे ताकि बआसानी सब्ट्रैक्ट कर सकें। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए डिनोमिनेटर 4 और 5 का एलसीएम मालूम करते हैं। 4 के मल्टीपल्स हैं 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। 5 के मल्टीपल्स हैं 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। 20 दोनों मल्टीपल्स में मौजूद है और ये सबसे छोटा मल्टीपल है, इसलिए एलसीएम 20 है। एलसीएम ही एलसीडी बन जाता है। 20 लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है। हम लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर का इस्तेमाल करके फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करते हैं। 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का 20 डिनोमिनेटर है। हम 4 से 20 हासिल करने के लिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मिसिंग नंबर या ना मालूम नोमिनेटर मालूम करने के लिए नोमिनेटर 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 times 5 is equal to 20, 3 times 5 is equal to 15। 3/4 and 15 20th इक्वल फ्रैक्शन के पेयर हैं। 1/5 के इक्वल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 20 है। हम 1/5 के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 times 4 is equal to 20, 1 times 4 is equal to 4। 1/5 और 4 20th इक्वल फ्रैक्शन के पेयर हैं। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करें। 15/20 माइनस 4/20 इज इक्वल टू 11/20। होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। 15 11/20 रिक्वायर्ड आंसर है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 15 11/20 रिक्वायर्ड आंसर है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सब्ट्रैक्टिंग मिक्स नंबर विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स, बोरोइंग
हम देख सकते हैं कि दोनों मिक्स नंबर 17 एंड 1/5 और 11 एंड 7/10 के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। हम इनको लाइव फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे ताकि आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकें। डिनोमिनेटर 5 और 10 का एलसीएम मालूम करते हैं। 5 के मल्टीपल्स हैं 5, 10 एंड सो ऑन। 10 के मल्टीपल्स हैं 10, 20 एंड सो ऑन। 10 सबसे लीस्ट मल्टीपल है जो दोनों में मौजूद है, इसलिए एलसीएम 10 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बन जाता है। सो एलसीडी इज इक्वल टू 10। हर फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि इनका डिनोमिनेटर 10 बन जाए। 1/5 इज इक्वल टू मिसिंग नोमिनेटर ओवर 10। तो इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 10, 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2। 7/10 इज इक्वल टू मिसिंग नोमिनेटर ओवर 10। इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 7, 10 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 10। हम 17 एंड 2/10 और 11 7/10 जो इक्वलेंट फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर भी सेम है, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम 2/10 में से 7/10 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम 2/10 में से 7/10 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम 2/10 को बड़ी फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। 17 एंड 2/10 के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को तब्दील करने का तरीका ये है कि हम 17 से 12 लेंगे। 1 का मतलब है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर हैं। हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 10 रखते हैं। हम 10 इसलिए रखते हैं क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट का डिनोमिनेटर 10 है। 10/10 प्लस 2/10 को ऐड करते हैं। 12 लेने के बाद 16 एंड 12/10 मिक्स नंबर हासिल हुआ है। अब हम 16 एंड 12/10 और 11 एंड 7/10 को बआसानी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन पार्ट 12/10 माइनस 7/10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5/10। होल नंबर 16 11 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5। 5 एंड 5/10 आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 5 से नोमिनेटर 5 को और डिनोमिनेटर 10 को डिवाइड करते हैं। 5 एंड 1/2 रिक्वायर्ड आंसर है। सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस फ्रॉम होल नंबर्स। 20 माइनस 4/6। होल नंबर 20 से 4/6 फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम होल नंबर को मिक्स नंबर में तब्दील कर सकते हैं जिसमें फ्रैक्शन पार्ट 1 के बराबर रखते हैं। जैसे सब्ट्रैंड का डिनोमिनेटर है वैसा ही सेम डिनोमिनेटर फ्रैक्शन पार्ट का रखते हैं। आइए 20 को मिक्स नंबर में तब्दील करते हैं। हम 20 में से 1 लेते हैं। नंबर 20 19 बन जाता है। जो एक हमने 20 से लिया है वो फ्रैक्शन में तब्दील हो जाता है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 है क्योंकि सब्ट्रैंड 4/6 का डिनोमिनेटर भी 6 है। +1 6/6 बन जाता है। होल नंबर 20 19 एंड 6/6 मिक्स नंबर बन गया है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ नोमिनेटर 6 माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको सेम डिनोमिनेटर 6 के ऊपर लिखते हैं। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2/6। फिर 19 होल नंबर लिखते हैं। जवाब 19 एंड 2/6 हासिल हुआ है।
लेकिन हमें इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। फ्रैक्शन 2 6 लोएस्ट टर्म में नहीं है। 2 और 6 का GCF 2 है। हम 6 और 2 को GCF 2 से डिवाइड करते हैं। हम 19 and 1/3 जवाब हासिल करते हैं। Subtracting mixed numbers from whole numbers. 14 minus 11 and 10/13 हम 14 में से 11 and 10/13 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम 14 को मिक्स नंबर में तब्दील करते हैं। हम 14 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 14 13 बन जाता है। जो 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो फ्रैक्शन में तब्दील हो जाता है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 13 है क्योंकि सब्ट्राहैंड 11 and 10/13 का डिनोमिनेटर 13 है। प्लस 1 13 बन जाता है। होल नंबर 14 मिक्स नंबर 13 and 13 में तब्दील हो जाता है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन पार्ट 13 minus 10/13 is equal to 3/13. Subtract whole number 13 minus 11 is equal to 2. सब्ट्रैक्ट करने से 2 and 3/13 जवाब आया है। ये आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब 1 के अलावा कोई और नंबर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं कर सकता।